नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी के ऑनलाइन जॉब पन्ना में। बने रहिए चैनल के साथ। से आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों यदि आप भी बनना चाहते हैं मध्य प्रदेश में पटवारी, तो आज का वीडियो पढ़ने वाला है आप सभी पर भारी, और इसके बाद सभी समस्याएं में दोस्तों हल हो जाएंगी आपकी सारी। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक जो वायरल न्यूज यहाँ पर चल रही है कि अब मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा जो कि 2022 में आने वाली है, इसके लिए देखिए लास्ट टाइम जो 2017-18 में आपका एमपी पटवारी की भर्ती परीक्षा हुई थी, तो इसमें देखिए डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा के स्थान पर दोस्तों सीपीसीडी की अनिवार्यता थी, किंतु क्या अब सीपीसीडी की अनिवार्यता खत्म की जा चुकी है? अब क्या सीपीसीडी के स्थान पर विद्यार्थियों को किसी का एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता पड़ेगी? इन तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को लेकर आज की इस वीडियो में आज विस्तृत हम चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप यूट्यूब पर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए बात करें एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 की, देखिए बहुत ही चर्चित बहुप्रतीक्षित भर्ती परीक्षा एमपी पटवारी का इंतजार कई वर्षों से दोस्तों विद्यार्थी कर रहे हैं, और इस बीच में एक बड़ी खबर आपके सामने आ गई है। कई विद्यार्थियों ने पटवारी के लिए सीपीसीडी में दोस्तों करके रखा था, या फिर कुछ विद्यार्थियों के पास कंप्यूटर डिप्लोमा था। ऐसी स्थिति में भ्रम की स्थिति बनी थी कि अब जो 2022 में पटवारी भर्ती परीक्षा आएगी, इसमें एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा लगेगा या सीपीसीडी लगेगा या दोनों लगेगा। तो आज भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, कोई पुख्ता सबूत या प्रूफ के साथ। चले देखिए बात करें एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर। जी हां दोस्तों, अब देखिए सीपीसीडी की अनिवार्यता लगभग समाप्त की जा चुकी है। अब आपको एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा दोस्तों अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश में सहायक ग्रेड 3 की जो वैकेंसी आने वाली है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि देखिए राज्य स्तरीय सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए देखिए राजपत्र में हुआ संशोधन है। सीपीसीडी को देखिए हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग तक किया गया है सीमित, अर्थात जो सीपीसीडी की जो है ये सिर्फ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग तक ही इसे लिमिट रखा गया है। अब मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए दोस्तों आपको कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए पूरी क्या खबर है वह इसके बारे में आपको देखिए बताने वाला हूं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है एक साल का डिप्लोमा यहां पर अनिवार्य किया जा चुका है, और लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार ने देखिए मध्य प्रदेश सचिवालय सेवा भर्ती नियमों में देखिए संशोधन किया है। इसके तहत सहायक ग्रेड 3 राज्य स्तरीय परीक्षाएं विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कक्षा 12वीं के साथ एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा को अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए साथ ही सीपीसीडी को सिर्फ हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा तक सीमित कर दिया गया है। देखिए सरकार को यह बदलाव इसलिए भी करना पड़ा है क्योंकि देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को सीपीसीडी लेकर भ्रम की स्थिति थी कि वे इस परीक्षा को ही रोजगार पाने के लिए अनिवार्य मानते हैं। बात करें यहां पर देखिए राजपत्र में जारी नोटिफिकेशन सब स्पष्ट हो गया है कि अब उन्हें एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी अनिवार्य रूप से करना होगा। साथ ही साथ देखिए इसी के चलते देखिए संशोधन राजपत्र में किया गया है। देखिए पूरी खबर क्या है, देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि पटवारी चयन परीक्षा में सरकार की हुई थी फजीयत। देखिए फजीयत का मतलब होता है सरकार को ट्रोल करना या फिर कलंक लगना, और कलंक क्यों लगा था? देखिए दिसंबर 2017 में हुई पटवारी चयन परीक्षा में अनिवार्य योग्यता बदलने के मामले में भी सरकार की फजीयत हो चुकी है। ये मामला अभी भी देखिए उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सरकार किसी प्रकार से चुनावी वर्ष में कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती, इसलिए इस बार देखिए स्पष्ट नियम पहले बना दिए गए। देखिए पहली बात तो बात करेंगे, जब लास्ट टाइम हमारे मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी तो पहले जो पटवारी की योग्यता हुआ करती थी वो आपका 12th प्लस कोई कंप्यूटर डिप्लोमा हुआ करता था, किंतु सरकार ने क्या किया 2017 में पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए 12th को हटाकर ग्रेजुएशन लगा दिया, स्नातक रख दिया और सीपीसीडी की अनिवार्यता कर दी। और सीपीसीडी भी जब आप पटवारी बन जाएंगे तो ज्वाइनिंग डेट से लेकर 2 साल के भीतर आपको सीपीसीडी सीपीसीडी करके देना होता था, किंतु अब सरकार यहां पर देखिए स्पष्ट यहां पर पहले नियम बना दिए गए हैं। बताया जा रहा है इस न्यूज के माध्यम से कि अब यदि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए जिन विद्यार्थियों के पास डीसीए या पीजीडीसीए है, अर्थात एक वर्ष का कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा हो, या तो डीसीए हो सकता है, पीजीडीसीए हो सकता है, या आईटीआई से अपने कोपा का डिप्लोमा कंप्यूटर में करके रखा है वो भी मान्य होगा। तो जिनके पास तो कंप्यूटर डिप्लोमा है उनके लिए तो भाई साहब गुड न्यूज है, और जिनके पास नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, देखिए पटवारी भर्ती परीक्षा से मतलब नहीं है, मध्य प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए एक वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो आप एक वर्ष
वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा अवश्य कर लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। और यदि आपके पास सीपीसीडी है तो अच्छी बात है, और सीपीसीडी नहीं भी की है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए एक पल के लिए मान नहीं दी सीपीसीडी मांग भी लगी सरकार तो आपको देखिए 2 साल का समय मिलता है। किंतु यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपको फिर पटवारी भर्ती परीक्षा बनने का सपना आपका टूट सकता है। इसलिए देखिए सीपीसीडी तो बाद में भी हो जाएगी, इसलिए आप सभी से निवेदन, यदि पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी देखिए जुलाई अगस्त में एडमिशन चल रहे हैं। आप माखनलाल यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के या आईसेक यूनिवर्सिटी के या किसी भी यूनिवर्सिटी के 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए तो ये थी पूरी खबर। अब बात करेंगे हम एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा की रणनीति को लेकर कि सर पेपर कब होने वाला है, कितनी संभावित पोस्ट होंगी, इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, सर किस प्रकार से तैयारी करें कि एक ही बार में पेपर में हमारा सिलेक्शन हो जाए, इसमें आने वाली। चलिए तो जान लेते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा की पूरी स्ट्रेटजी। एमपी पटवारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आज YouTube पर पहली बार होगा पटवारी पर वार। किस प्रकार हमारे विद्यार्थी करेंगे इस बार तैयारी, जिससे समस्याएं हल हो जाएंगी उनकी सारी, और वे सभी लाडले में दोस्तों बन जाएंगे पटवारी। जी हां दोस्तों, तो आज एमपी पटवारी पर सबसे पहले YouTube पर सटीक रणनीति मैं आपके लिए लेकर आया हूं। किस प्रकार से स्ट्रेटजी होना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए, जिससे में दोस्तों आप बिना कोचिंग तक जाए घर बैठे पटवारी बन सकते हैं। किन किन किताब को फॉलो करना पड़ेगा, किस प्रकार से हम पूरा ध्यान अब इस पर हमें देना होगा, इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर आज हम काफी गहराई से दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे साथ इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा पटवारी की कुछ 5,204 पदों को स्वीकृति मिली थी। हालांकि ये समस्त पद आगामी 3 वर्षों तक भरे जाएंगे। पहले स्टेज में हो सकता है 2,500 से 3,000 पद आपको इस वैकेंसी में दोस्तों मिले। चलिए अब बिना समय गवाए वीडियो को प्रारंभ कर देते हैं दोस्तों। चलिए तो बात करें सबसे पहले इसकी योग्यता की, एलिजिबिलिटी की, क्योंकि कई विद्यार्थी इसकी योग्यता को लेकर परेशान। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें 2017-18 में जो योग्यता रही थी वही योग्यता इस बार रहने की पूरी प्रबल चांसेस हैं। इसकी जो स्नातक अंतिम वर्ष है ये भी आपका फॉर्म डाल सकते हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया वो सारे विद्यार्थी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ देखिए सीपीसीडी को लेकर कई विद्यार्थियों के मन में संशय, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें सीपीसीडी पटवारी के एग्जाम में जब आप पटवारी बन जाएंगे उस ज्वाइनिंग डेट से लेकर 2 साल के अंदर में दोस्तों आपको पटवारी के लिए सीपीसीडी पास करना अनिवार्य होता है। इसमें पहले में दोस्तों सीपीसीडी मांगा नहीं जाता है। चलिए वहीं पर बात कर ले हम सिलेबस की। देखिए सिलेबस की बात करें एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है तो आप सभी जानते हैं। देखिए एमपी पटवारी की सबसे महत्वपूर्ण खासियत है ना तो इसमें मेंस का एग्जाम होगा, ना कोई इंटरव्यू होता है, ना कोई माइनस मार्किंग होती है। समय सीमा भी बहुत ही रहेगी। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये 100 क्वेश्चन में दोस्तों 2 घंटे के अंदर आपको पूरे करने होते हैं। 5 सब्जेक्ट में पेपर विभाजित होगा। सामान्य ज्ञान जिसमें इंडिया का जीके, आपसे वर्ल्ड का जीके और एमपी जीके पूछा जाएगा। इसी में 1-2 क्वेश्चन करेंट अफेयर को मिलेंगे। वहीं पर देखिए 20 नंबर का गणित आएगा, 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर का पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और 20 नंबर का दोस्तों कंप्यूटर ज्ञान। इस प्रकार 5 सब्जेक्ट 20-20 नंबर होंगे, 20 पंजे 100। यहां पर ना तो ध्यान रहे अंग्रेजी पूछी जाती है ना ही रीजनिंग आती है। ये दोनों सब्जेक्ट पटवारी भर्ती परीक्षा में दोस्तों नहीं पूछे जाते हैं। चलिए अब जिसका था आपका इंतजार वो घड़ी आ गई है। सर इन 5 सब्जेक्ट के लिए किन किन किताब को हम रिफर करें, किस प्रकार से आपको पढ़ना है जिससे घर बैठे आप पटवारी का जो सपना बनना देख रहे हैं दोस्तों, ये सपना में दोस्तों पूरा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, देखिए बस एक चीज हमेशा ध्यान रहे कि जिनके सपने ऊंचे और मस्त होते हैं, जिनके सपने ऊंचे और मस्त होते हैं दोस्तों, इम्तिहान भी तो उनके जबरदस्त होते हैं। यदि आज में दोस्तों आपको पानी वाली दाल खाना पड़ रहा है, लौकी की सब्जी खाना पड़ रहा है, बैगन की सब्जी खाना पड़ रहा है, पसीना बहाना पड़ रहा है, तो यकीन मानिए में दोस्तों जितना शानदार संघर्ष होगा सफलता भी उतनी शानदार मिलने वाली है। क्योंकि इतिहास गवाह में दोस्तों जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ, वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। चलिए अब इन 5 सब्जेक्ट की सटीक रणनीति में आपको देता हूं। चलिए बात करें एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 में किस किताब से हम पढ़ें जिससे 100% आपको सक्सेस मिले, और इसके बाद भाई साहब कोई माई का लाल आपको रोक नहीं पाएगा पटवारी बनने से। चले बात करें सबसे पहले हम एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए एमपी जीके के विषय पर। देखिए एमपी जीके की बात करें तो एमपी जीके के लिए देखिए आपको क्या क्या सिलेबस है। इसमें 2011 की जनगणना, सारे पुरस्कार, सम्मान, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सीमा से जिले, नदी के किनारे तथा
कौन सी सहायक नदी किस पर स्थित है, पॉलिटी किस शहर जिले में क्या क्या है, करंट अफेयर, नेशनल हाईवे, गुफाएं, ताप विद्युत केंद्र, योजनाएं, मध्य सरकार की मिट्टी, ये सारे संबंधित टॉपिक्स आपको एमपी जीके में कवर करने होते हैं। साथ ही साथ ऑल इंडिया जीके में आपको सिर्फ दिवस और सभी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समझौते आपको ध्यान में रखना है। बात कर सर एमपी पटवारी के लिए हम एमपी जीके किस किताब से पढ़ें, तो एमपी जीके के लिए मैं शानदार आपको किताब बता रहा हूं पुणेकर की। दोस्तों पुणेकर की किताब आप खरीद सकते हैं समान ज्ञान के 2022 के लिए, और पुणेकर के अलावा अन्य किताब की आप पूछिए सर इसके अलावा एमपी जीके की कौन सी किताब बेस्ट रहेगी, तो देखिए इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं यहां पर आप मध्य प्रदेश परीक्षा धाम ये किताब भी पढ़ सकते हैं समान अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश के लिए। इसमें आपको एमपी जीके शानदार तरीके से मैप के माध्यम से मिल जाएगा, या फिर आप मध्य प्रदेश एक समग्र अध्ययन जो कि महेश कुमार वर्णवाल की है, इन दोनों किताब में से किसी एक किताब का चयन कर सकते हैं, या फिर आपके पास पुणेकर की किताब पहले से रखी हुई है तो फिर आपको दोस्तों अनावश्यक खर्चे से बचना है। कई किताब आपको उठा लाते हैं विद्यार्थी और उसमें भ्रमित हो जाते हैं। देखिए किताब आपके पास एक होना चाहिए और एक ही वही किताब में दोस्तों शानदार एक अच्छे अथर या लेखक की होना चाहिए। चलिए तो ये मैंने आपको एमपी जीके के बारे में बताया। अगले हिंदी सब्जेक्ट की बात करें हिंदी व्याकरण की। देखिए हिंदी व्याकरण का सिलेबस क्या होगा, तो नॉर्मल सिलेबस जो मध्य प्रदेश के वनडे एग्जाम में चलता आता आपका संधि, समास, समानार्थी, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य, वाच्य, क्रिया, वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्ति, इस प्रकार से सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हिंदी व्याकरण में आपसे पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण की सबसे शानदार किताब मैं आपको बता रहा हूं समान हिंदी के लिए लूसेंट की किताब। क्यों दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में भाई सब सेंट से ज्यादा लूसेंट की आवश्यकता होती है, तो लूसेंट की किताब और सामान्य व्याकरण के लिए खरीद सकते हैं। इसके अलावा हिंदी व्याकरण की अन्य किताब की आप बात करें सर इसके अलावा कौन सी खरीद सकते हैं, तो देखिए लूसेंट के अलावा हेराल्ड, सामान्य हेराल्ड की किताब भी बहुत ही अच्छी किताब हिंदी की मानी जाती है। साथ ही साथ आप समान हिंदी के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की किताब भी खरीद सकते हैं। तो ये तीन सबसे शानदार किताब हिंदी व्याकरण के लिए मैंने आपको बताई है जो सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाली है। चलिए अगले हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहां पर समान हिंदी। देखिए समान हिंदी की मैंने आपको दो किताबें बता दी, यदि आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो देखिए समान हिंदी के लिए एक अग्रवाल एग्जाम कार्ड होता है जिसमें 5,800 से अधिक आपको हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे। साथ ही साथ या फिर 10,000 से अधिक सामान्य वस्तुनिष्ठ समान हिंदी के नाम से किताब आती है। ये आप प्रैक्टिस के लिए दोनों किताब खरीद सकते हैं समान हिंदी के लिए। तो ऑब्जेक्टिव लगाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस हिंदी व्याकरण के लिए आप इन दो महत्वपूर्ण परीक्षा इन दोनों महत्वपूर्ण किताबों से दोस्तों कर सकते हैं। चलिए किंतु बात करने दी आप हिंदी व्याकरण शानदार ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर हर रात 9 बजे में पटवारी स्पेशल हिंदी व्याकरण आपको पढ़ाऊंगा। चलिए बात करें अगले सब्जेक्ट और कंप्यूटर की। देखिए कंप्यूटर का सिलेबस आपके सामने आ चुका है। कंप्यूटर में बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसके यूसेज है, प्रिंटर के टाइप्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS वर्ड, MS ऑफिस, नेटवर्किंग, इंटरनेट, ये सारा महत्वपूर्ण सिलेबस एमपी पटवारी में आपसे पूछा जाता है। और एमपी पटवारी के लिए कंप्यूटर की जो एकमात्र सबसे शानदार किताब मानी जाती है ये हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम दोनों के लिए है परीक्षा मंथन। तो परीक्षा मंथन की बहुत ही अच्छी किताब अथर की मानी जाती है। साथ ही साथ इसके अलावा देखिए कंप्यूटर के लिए मैं शानदार आपको एक न्यूज़पेपर बता रहा हूं जिसकी कीमत मात्र देखिए मैं दोस्तों 20 रुपए रहती है। दोस्तों इस पेपर का नाम है एकेडमिक टाइम्स। इस एकेडमिक टाइम्स में दोस्तों कंप्यूटर ज्ञान आपको बहुत ही शानदार डिजाइनिंग में आपको जैसा डिस्प्ले स्क्रीन देखा है बहुत ही रंगीन कलरफुल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा और एक अच्छा डेटा आप इस एकेडमिक टाइम्स वाले न्यूज़पेपर को खरीद कर पा सकते हैं। तो कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन है, दूसरा एकेडमिक आपको जो न्यूज़पेपर है आप इसे खरीद सकते हैं, किसी भी नजदीकी आपके जनरल स्टोर पर मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे आपके यदि कंप्यूटर आप ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं तो देखिए हर रात 9 बजे मेरे ही सेशन मेरे YouTube चैनल पर हिंदी कंप्यूटर का शानदार एमपी पटवारी स्पेशल बैच में आपको पढ़ाता हूं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर हिंदी कंप्यूटर दोनों आपको शानदार ट्रिक से मिलेंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं किस प्रकार से हिंदी कंप्यूटर के मेरे शानदार वीडियो ट्रिक के माध्यम से रखे हुए हैं। चले बात करें गणित की। अब देखिए गणित की बात करें, गणित में ज्यादा खास कोई स्पेशल लेवल एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा में देखने को नहीं मिलता क्योंकि ग्रुप 4 लेवल की जॉब मानी जाती है चतुर्थ श्रेणी की। इसके सिलेबस की बात करें जो बेसिक कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं गणित में आपके टॉपिक्स एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, अनुपात, पार्टनरशिप, चक्रवृद्धि ब्याज, मेंसुरेशन, परिधि, ऊंचाई, न्यून कोण, इस प्रकार से सारे महत्वपूर्ण टॉपिक गणित से पूछे जाते हैं। गणित के लिए देखिए आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आप RX अग्रवाल की किताब गणित के लिए खरीद सकते हैं, किंतु आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप अपने से शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करें। RS अग्रवाल में आपको सिर्फ क्वेश्चन का अच्छा लेवल और एक अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वहीं पर बात कर देखिए व्यापम ने जितने भी परीक्षाएं अपनी कराई हैं उनके लिए
आप व्यापम के देखिए गणित के सॉल्व पेपर भी मैं दोस्तों खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 5 से 6 साल के सारे महत्वपूर्ण जितने आपके एग्जाम व्यापम ने कराए उनका गणित चैप्टर वाइज आपको पूरा डिटेल में इन दोनों किताब मिल जाएगी, जिसका नाम है पुणेकर। जी दोस्तों, पुणेकर का व्यापम का सॉल्व पेपर ले सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। चलिए अगली बात करें पंचायती राज की। देखिए पंचायती राज को लेकर विद्यार्थियों में काफी संशय बैठा हुआ है कि सर कौन सी किताब पढ़े, पंचायती राज को लेकर डरते रहते हैं। देखिए पंचायती राज से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस पंचायती राज का क्या है मैंने सारा आपको बता दिया। हरित क्रांति, भूमि सुधार है, राजस्व अधिकारी भूमिका, ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मूल बातें, भारतीय कृषि, सामाजिक समावेश, सिंचाई संसद, इसके अलावा सरकारी की जो योजनाएं हैं, ग्राम सड़क बीमा योजनाएं, बेरोजगारी, मनरेगा, ये पूरा आपका पंचायती राज का सिलेबस है। और पंचायती राज की सबसे शानदार किताब मैं आपको 3 किताब बता रहा हूं, तीनों में से किसी एक किताब का आप चयन कर सकते हैं। देखिए एक तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज के लिए आप अरिहंत की किताब खरीद सकते हैं। अरिहंत के अलावा गाइडर, देखिए गाइडर की भी एक अच्छी किताब मानी जाती है एमपी पंचायती राज की। और तीसरा में दोस्तों आपका तक्षशिला पब्लिकेशन इंदौर वाले के लिए आप किताब खरीद सकते हैं पंचायती राज की। तो 3 सबसे महत्वपूर्ण किताबें पंचायती राज की, अरिहंत की, गाइडर की, या फिर आप तक्षशिला पब्लिकेशन इंदौर वाले किताब ले सकते हैं। चले वहीं पर बात करें सर कि हमें ओवरऑल किताब लेना हो, यदि एक ऐसी किताब जिसमें सर 5 सब्जेक्ट मिल जाए, हिंदी मिल जाए, कंप्यूटर मिल जाए, पंचायती राज मिल जाए, जीके भी मिल जाए, तो आप इसके लिए अरिहंत की किताब खरीद सकते हैं। इसमें ओवरऑल आपको सभी सब्जेक्ट कवर मिलेंगे। या फिर आप उपकार की भी किताब खरीद सकते हैं, इसमें आपको 5 सब्जेक्ट कंप्लीट मिल जाएंगे। तो यदि आप अलग अलग किताब नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप अरिहंत के एमपी पटवारी स्पेशल या फिर उपकार की स्पेशल पटवारी किताब खरीद सकते हैं, जिसमें आपको संपूर्ण 5 सब्जेक्ट डिटेल में दोस्तों शानदार तरीके से मिल जाने वाले हैं। साथ एमपी पटवारी के 5 सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, तो हर रात 7 बजे से जल्द मुलाकात होगी। तब तक दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।